ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे वैल्यू ऑफ के पूछी है, तो के क्योंकि अननोन है, ठीक है, तो उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लिखेंगे वी हैव के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। ये एक हमें उन्होंने जो है वो एक्सप्रेशन दिया, इक्वेशन नहीं दी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो हेयर ए इज़ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर ए हुआ करता है जो कि के स्क्वेयर है, और बी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हुआ करता है, तो वो है 2 इंटू के प्लस 1, और सी इज़ इक्वल टू 4। और नेक्स्ट हम अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सो इस पे क्योंकि वैल्यू ऑफ के हमें जो है वो फाइंड करनी है, और ये इक्वेशन नहीं बल्कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक मेंशन करेंगे हेडिंग फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ के डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, वो है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सो वो 0 होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बी क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 हो, और ये होल स्क्वेयर, 2 भी साथ है ना तो इसलिए होल स्क्वेयर, स्क्वेयर ब्रैकेट लगा ली। ठीक है, माइनस 4 ए है के स्क्वेयर, और सी है हमारे पास 4। देन अब हम ये 2 का स्क्वेयर 4 होगा, और ये के प्लस 1 होल स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4 4 ज़ार 16 के स्क्वेयर दैट इज़ इक्वल टू 0। ये के प्लस 1 होल स्क्वेयर जो है ए प्लस बी की एक्सपेंशन लगेगी, के स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 16 के स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। अब हम इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 एंटर होगा तो 4 के स्क्वेयर, बल्कि अभी ये इसको अभी एंटर ना करवाएं क्योंकि ये वाली टर्म अभी सिंप्लीफाई होने वाली है, इसको कर लें। 2 के प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। 4 के स्क्वेयर प्लस 8 के प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। देन 4 के स्क्वेयर और माइनस 16 के स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा माइनस 12 के स्क्वेयर और प्लस 8 के प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि के स्क्वेयर की टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट माइनस 12 है, ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस को भी, और देखेंगे कि हर टर्म किस टेबल पे जा रही है। 4 के टेबल पे 12 भी जा रहा है, 8 भी और 4 भी, तो 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। माइनस भी कॉमन ले लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर साइन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ये बन गया 3 के स्क्वेयर माइनस 2 के माइनस 1। अब ये माइनस 4 जो है माइनस 2 के माइनस 1
ठीक है, क्योंकि ये सब में कॉमन था, इसको यहाँ लिख देते हैं। बाज़ बच्चों को यहीं से समझ नहीं आती कि ये जो कॉमन लिया था पूरे एक्सप्रेशन में से, वो अगली दफ़ा कहाँ चला गया, वो एक्चुअली ज़ीरो के नीचे चला जाता है, और ज़ीरो ओवर समथिंग आपको पता है कि हमेशा ही ज़ीरो हुआ करता है। तो ये ज़ीरो हो गया। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन बनाएं। 3 1s आर 3, ठीक है। तो 3 और 1 ही हमारे फैक्टर होंगे, ठीक है। और हमारी दो कांस्टेंट टर्म और मिडिल टर्म में जब माइनस हो तो फिर दो फैक्टर डिफरेंट होते हैं। बड़े फैक्टर को माइनस का रखेंगे और छोटे को प्लस का। तो 3 1s आर 3 हैं, तो 3 एक फैक्टर चूज़ कर लेते हैं, उसको माइनस का रखते हैं, और 1 वाले फैक्टर को हम प्लस का रखते हैं। तो -3 + 1 तो -2 ही होते हैं। नेक्स्ट इनकी ग्रुपिंग कर लें। अब इनमें कॉमन ले लें। 3k कॉमन है, k -1, और इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती हम उसमें से 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब k -1 जो है वो हमारे पास कॉमन निकल आया पेयर, और अंदर हमारे पास 3k और +1 रह गया, दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम k की वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल पाएंगे। दिस इम्प्लाइज k -1 इज़ इक्वल टू 0 और 3k -1 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज़ इक्वल टू 1 और k इज़ इक्वल टू 1/3। इट मीन्स कि k की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक है 1 और दूसरी है 1/3। ये दोनों ही पुट करेंगे तो देखेंगे, दोनों को पुट करके तो फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, ठीक है। अगर अब हमारे पास उन्होंने इक्वेशन दे दिया, और अब हमें फिर उन्होंने k की वैल्यू पूछा है। पहले इक्वेशन नहीं दी थी, एक्सप्रेशन दिया था। तो जब एक्सप्रेशन दिया था तो हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था, हमने ये कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो रखेंगे हम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने वैल्यू ऑफ के लिए एक और कंडीशन बताई है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इफ़, यानी ये कंडीशन होती है, इसको फॉलो करते हुए हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव द गिवन इक्वेशन 2k -1 x² प्लस 3k x + 3 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे पास है हेयर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि 2k -1 है, और b क्या है हमारे पास x का कोएफिशिएंट 3k और कांस्टेंट टर्म 3 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इफ़ के बाद कंडीशन गिवन है, ठीक है, एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। अगर तो रूट्स कहा जाए किसी इक्वेशन के इक्वल हैं तो फिर हम ये कंडीशन लगाते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac इज़ इक्वल टू 1। वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे, 3k -4 2k -1 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये 9k² हो जाएगा, और ये 4 3s आर 12। पहले हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर वो अंदर जाएंगे।
12 ज़ार 24, माइनस भी अंदर एंटर हुआ, जब माइनस भी अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। 12 1 ज़ार 12। अब इन सब में से हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ कॉमन है, 3 पे जा रहा है, ये 24 भी 3 पे जा रहा है, 12 भी 3 पे जा रहा है, तो हम इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। टेकिंग 3 एज कॉमन, 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। 8k प्लस 4, 3 उधर जाके 0 हो गया, ठीक है, 0/3 होके, ठीक है। पीछे अब हम इसके पेयर जो है वो बनाएंगे। 4 3 आर सॉरी 3 4 आर 12 होते हैं, ठीक है। तो 12 आने की, और हमारी मिडिल टर्म माइनस में है, तो फैक्टराइजेशन के वो रूल्स ज़रा जहन में रखते हैं कि अगर 3 4 आर 12 है तो 6 2 आर भी 12 होते हैं, ठीक है। हमारी मिडिल टर्म माइनस में आया तो हमें दोनों अगर हम ये फैक्टर लेते हैं तो -3 दोनों को माइनस का रखना पड़ेगा, ये तो -7 आता है। हमें क्या चाहिए, हमें -7 नहीं, हमें -8 चाहिए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। तो अगले फैक्टर्स को देखते हैं, -6 -2, ये हमें -8 दे रहे हैं, तो हम ये पिक करेंगे। 3k² -6k -2k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। 3k² -6k -2k -4 इज़ इक्वल टू 0। 3k कॉमन, k -2 -2 कॉमन, k -2 इज़ इक्वल टू 0। k -2 3k -2 that is equal to 0. This implies k -2 is equal to 0 or 3k -2 is equal to 0. This implies k is equal to 2 or 3k is equal to 2. This implies k is equal to 2 or k is equal to 2/3, which is the required result. यस स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम x² प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 4, और ये ब्रैकेट में बंद है, इसके साथ कोई वेरिएबल x का नहीं है, मीन्स ये कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव द गिवन इक्वेशन x² प्लस 2k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। हेयर ABC पहले बता दें, यहाँ पे क्या है, a इज़ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है a, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो फिर 1 लिखेंगे। b कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो x का कोएफिशिएंट ये सारा है 2 इंटू k प्लस 2 एंड c, ये सारी दोनों टर्म्स जो हैं वो c में आ जाएंगी, ठीक है। एज वही कंडीशन, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, देन जी डिस्क्रिमिनेंट is equal to 0, और you know discriminant is b² minus 4ac should be equal to 0। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। b क्या है हमारे पास, 2 इंटू k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 ac, 2 का स्क्वायर 4 k प्लस 2 होल स्क्वायर
माइनस 4 वन ज़ार 4, 3k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। 4 इंटू, अब इसको a प्लस बी की एक्सपेंशन लगा के सॉल्व करेंगे। के स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के इंटू 2 प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 4, 3k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। 4 इंटू के स्क्वेयर, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 माइनस 3k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। 4 एंटर करते हैं। 4k स्क्वेयर, 4 4 ज़ार 16, k प्लस 4 4 ज़ार 16, यहाँ से भी 4 अंदर जाएगा, माइनस 12k माइनस 4 4 ज़ार 16 और मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट 4k स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा, 6 प्लस 16 और माइनस 12 प्लस 4k प्लस 16 और माइनस 16 ज़ीरो हो गया, सो दैट इज़ इक्वल टू 0। 4k इज़ कॉमन, k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4k इज़ इक्वल टू 0 और k प्लस 1 is equal to 0. This implies k is equal to 0 by 4 and k is equal to minus 1. This implies k is equal to 0 और k is equal to minus 1. तो ये which is the required result. थर्ड पार्ट है 3k प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। Solution. We have the given equation. Three k plus 2 into x square minus 5 into k plus 1 into x plus 2k plus 3 is equal to 0. Here what is a coefficient of x square, which is 3k plus 2, and b is coefficient of x और इसके साथ माइनस है तो ये इसके साथ आएगा, ठीक है, रिमेंबर इट। k प्लस 1 एंड c इज़ इक्वल टू 2k प्लस 3। अब कंडीशन यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, then discriminant is equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल टू 0। पुटिंग वैल्यूज़ बी क्या है, माइनस 5 इंटू के प्लस 1 माइनस 4, 3k प्लस 2a है और c 2k प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। माइनस 5 का स्क्वेयर 25, k प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों ब्रैकेट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 3k अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। 25, अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वेयर का एक्सपेंशन लगेगी, k स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 4, 3 2s are 6, 3 3s are 9k, 2 2s are 4k, 2 3s are 6, 25 k square plus 2k plus 1 minus 4, 6k square plus 13k plus 6 is equal to 0.
25k² प्लस 50k प्लस 25 माइनस 24k² माइनस 13 4s are 52k माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब ये लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, 25 माइनस 24 k², उसके बाद k 50 प्लस 50 माइनस 52 तो -2 आएगा ना, 52 बड़ा है उसका साइन आएगा, प्लस 25 माइनस 24 प्लस 25 बड़ा है तो +1। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 1 1s are 1, मिडल टर्म माइनस में है तो दोनों फैक्टर 1 और 1 जो हैं वो माइनस में होंगे। ग्रुपिंग कर लें, माइनस बाहर आ गया ना तो यहाँ अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा। k कॉमन है, k -1, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब ये पेयर कॉमन है k -1, दूसरा पेयर k -1 इज़ इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 नहीं था, ओके। तो यहाँ पे ये 0 है तो जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं तो 0 को तो आपका पता है 0 ही रहना है, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, फिर ये -1 उधर जाएगा तो ये k की वैल्यू आ गई है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से।